जैसी लिवरमोर की कहानी उन सब के लिए एक प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं। गरीबी में पैदा हुए उन्होंने 14 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया। एक कोटेशन बोर्ड बॉय की नौकरी की। नंबरों की दुनिया ने उन्हें मोहित कर लिया। वह केवल स्टॉक प्राइस को बदलते हुए देखने से संतुष्ट नहीं थे, वह उनके पीछे की ताकतों को समझना चाहते थे। इसी उत्सुकता ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। लिवरमोर ने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत बकेट शॉप्स में छोटे दांव लगाकर की, ऐसी जगहें जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स पर दांव लगाने देती थीं। अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए उन्होंने जल्दी ही ख्याति प्राप्त कर ली, जिससे उन्हें द बॉय प्लंजर उपनाम मिला। ये शुरुआती सफलताएं केवल भाग्य नहीं थी, वे लिवरमोर की नेचुरल टैलेंट और मार्केट को परखने के प्रति समर्पण का प्रमाण थे। स्थापित ट्रेडर्स जो उन्हें कम आंकते थे, उनके स्केप्टिसिज्म और रेजिस्टेंस का सामना करने के बावजूद लिवरमोर ने हार नहीं मानी। वह जानते थे कि उनके पास एक गिफ्ट है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे निखारने के लिए उनके पास अनुशासन है। उन्हें रिस्क लेने से डर नहीं लगता था, लेकिन वे कैलकुलेटेड रिस्क थे जो मार्केट ट्रेंड्स की उनकी बढ़ती समझ पर आधारित थे। लिवरमोर का शुरुआती सफर बिना असफलताओं का नहीं था। हार उनकी शिक्षा का उतना ही हिस्सा थे जितनी जीत। प्रत्येक असफलता ने बहुमूल्य सबक प्रदान किए, जिससे उन्हें रिस्क मैनेज करना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाया गया। ये ऐसे ट्रेड्स थे जो उनकी बाद की सफलता के लिए आवश्यक साबित हुए। इन शुरुआती अनुभवों ने उनमें फाइनेंस की अनप्रेडिक्टेबल दुनिया को नेविगेट करने के लिए आवश्यक लचीलापन और अनुकूलनशीलता को जन्म दिया। बकेट शॉप्स को पीछे छोड़ते हुए लिवरमोर ने लेजिटिमेट स्टॉक मार्केट में अपने स्किल्स को परखने की कोशिश की। वह देश के फाइनेंशियल हब न्यूयॉर्क सिटी चले गए, अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार। न्यूयॉर्क में उनके शुरुआती साल प्रभावशाली लाभ और उसके बाद हुए महत्वपूर्ण नुकसान के रोलर कोस्टर थे। इस अवधि ने लिवरमोर के दृष्टिकोण के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला, अपनी गलतियों से सीखना। उन्होंने महसूस किया कि उनकी शुरुआती सफलता आंशिक रूप से भाग्य के कारण थी, और केवल अपने अंदाजे पर ट्रेडिंग लंबे समय तक पर्याप्त नहीं होगी। लिवरमोर ने एक सिस्टमैटिक अप्रोच विकसित करना शुरू किया। मार्केट ट्रेंड्स, प्राइस पैटर्न्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि केवल इंस्टिंक्ट ही नहीं, नॉलेज भी निरंतर सफलता की कुंजी है। लिवरमोर की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती जीत में से एक बुल मार्केट के दौरान शॉर्ट सेलिंग से हुई। एक ओवरहीटेड मार्केट के संकेतों को पहचानते हुए उन्होंने साहसपूर्वक प्रिवेलिंग ट्रेंड के खिलाफ दांव लगाया। एक ऐसा कदम जिसने उन्हें काफी लाभ कमाया और एक स्किल्ड और इंसाइटफुल ट्रेडर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। इस सफलता ने मार्केट की भाषा को समझने की उनकी इच्छा को और बढ़ावा दिया। लिवरमोर भीड़ के खिलाफ जाने से नहीं डरते थे। वह समझते थे कि पॉपुलर ओपिनियन हमेशा सही नहीं होती है, और कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण लाभ मार्केट सेंटिमेंट की पहचान करने और उसका फायदा उठाने में होता है, जो हर रियलिटी के साथ सिंक नहीं होता है। ये कंट्रेरियन अप्रोच उनके बढ़ाते एनालिटिकल स्किल्स के साथ मिलकर उन्हें एवरेज ट्रेडर से अलग करता था। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश ने बहुतों के लिए निराशा ला दी, लेकिन लिवरमोर के लिए इसने अपनी क्षमता साबित करने का अवसर प्रस्तुत किया। क्रैश का अनुमान लगाते हुए लिवरमोर बाजार को शॉर्ट कर रहे थे, एक ऐसा कदम जिससे उन्होंने अनुमानित $100 मिलियन कमाए, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने न केवल क्रैश की भविष्यवाणी की थी, बल्कि इससे लाभ कमाया था, जिससे एक ट्रेडिंग टाइटन के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। क्रैश के दौरान लिवरमोर की सफलता केवल भाग्य या इंट्यूशन के कारण नहीं थी। यह वर्षों से मार्केट साइकिल्स का अध्ययन करने, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझने और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जजमेंट पर भरोसा करने का परिणाम था। जब दूसरे घबरा गए तो वह शांत रहे। उनके फैसले एनालिसिस द्वारा निर्देशित थे, ना कि डर से प्रेरित। हालांकि लिवरमोर की कहानी अनइंटरप्टेड ट्रायम्फ की नहीं थी। क्रैश उनके लिए निजी नुकसान भी लेकर आया। उन्होंने स्ट्रगलिंग बैंक्स का समर्थन करने के लिए अपने भाग्य का उपयोग किया और आगे की आर्थिक तबाही को टालने की उम्मीद की। उनके प्रयास, हालांकि नेक इरादे से किए गए थे, अंततः व्यर्थ थे और उनकी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च हो गया। हालांकि आर्थिक रूप से प्रभावित, लिवरमोर हार नहीं माने। उन्होंने क्रैश और उसके बाद के परिणामों को एक और कठोर सबक के रूप में देखा, जो मार्केट की अप्रत्याशित प्रकृति और डाइवर्सिफिकेशन के महत्व की याद दिलाता है। यह अनुभव, हालांकि दर्दनाक था, ने उनके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को और आकार दिया।
उनके पहले से ही प्रभावशाली स्किल सेट में प्रूडेंस की एक और परत जोड़ दी।